अगर अर्जुन के पास श्री कृष्ण नहीं होते तो शायद आज भी महाभारत की गाथा कभी ना कही जाती, कौरव जीत चुके होते। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य ना होता तो शायद मौर्यन डायनेस्टी कभी एग्जिस्ट ही ना करती। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आपके पास सही स्ट्रेटजी हो। ताकत सभी के पास है, उम्र सभी की वही है, दिमाग सभी के पास उतना है, फर्क पड़ता है स्ट्रेटजी का और इंटेंट का कि कोई कितनी मेहनत करना चाहता है और कितनी नहीं। तो सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल, माय नेम इज आदित्य तिवारी एंड आई विल बी गाइडिंग यू on this channel Humanities Adda 24/7 for your English examination which is to be held on 12th of March। ये 12 तारीख तक की कहानी के बीच में कई सारे दिन आने वाले हैं। अगर मैं यहां पर देखने जाऊं तो मुझे पता है कि जितने स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के हैं उनके लिए 9 तारीख परेशानी की चीज बनी हुई है। जितने लोग ह्यूमैनिटीज के हैं 5 तारीख को साइकोलॉजी का एग्जाम है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनका कोई एग्जाम नहीं है। दो आई नो देयर इज एग्जाम ऑफ योगा एज वेल ऑन 7th of March, बट बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो उसे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स चेक किया था जो इस चैनल पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं दैट दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, वेदर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, साइंस से या फिर कॉमर्स से हैं। मैं ये ध्यान में रखकर के ही इस वीडियो को बना रहा हूं कि अगर आपके पास एक एग्जाम बीच में है देन हाउ टू स्टडी फॉर इंग्लिश और डू नॉट स्टडी एट ऑल फॉर इंग्लिश। अगर आपके पास कोई भी एग्जाम नहीं है देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, बिकॉज एट दिस मोमेंट सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं यार, इट इज March 1, 2026। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब आपको ये देखने को मिल रहा है, द फर्स्ट डे व्हेन इट इज अपलोडेड इट इज March 1, 2026 और वी आर टारगेटिंग March 12। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश का एजुकेटर हूं, इट डजंट मीन कि मैं सिर्फ आपको बरगलाऊंगा या सिर्फ ये बोलूंगा इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। नो, आपका अगर पेपर साइकोलॉजी का है देन यू हैव टू गिव इट ऑल, अगर आपका मैथ्स का पेपर है देन यू हैव टू गिव इट ऑल। बट यू नो वन थिंग दैट दिस एग्जामिनेशन इंग्लिश, यार इसमें मार्क्स अच्छे खासे रखे हैं। और मैं आपको इस बात पर बता पा रहा हूं क्योंकि कई सालों से जो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो मुझे बताता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो गए थे लेकिन इंग्लिश ने उनकी नैया पार करा दी, और ऐसे भी हैं जो सब कुछ अच्छा कर रहे थे, मैथ्स अच्छी थी, केमिस्ट्री अच्छी थी, फिजिक्स अच्छी थी, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स कम हुए तो 87-83% आए, बल्कि वो स्टूडेंट डिजर्व करता था 94-95% लाना। चलिए कट द क्रैप, बात करते हैं मुद्दे की। ये जो गैप डेज हैं इनमें किस तरीके से हम काम करें, है ना। बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि अब YouTube पर आपके पास बहुत सारे वीडियोस हैं, सबने अपने हिसाब से सही बनाया होता है। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस पर बनाया है। बहुत सारे टॉपर से बात करिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कई साल होते हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मैं कनेक्टेड हूं आज भी, उनसे मैंने पूछा तुमने क्या किया था। दो आई नो द स्ट्रेटजी, इवन दो समय बदल रहा है, नीड्स बदल रही, रिक्वायरमेंट्स बदल रही, उस हिसाब से मैं भी यंग माइंड्स के साथ बात करके ही आपके लिए कोई भी प्लान या स्ट्रेटजी लाता हूं। कभी भी ये पूरी स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से नहीं होती है, मैं उनसे बात जरूर करता हूं जो आपकी जगह पर आपसे 1 साल पहले थे। ओके, बात करते हैं सबसे पहले तो यार जानकारी कि यार अपन को पता है जो साइंस और कॉमर्स वाले, कॉमर्स स्ट्रीम का भी कोई बीच में एग्जाम नहीं है, अगर है भी तो सिर्फ किस चीज का एग्जाम है, 9th of March को मैथ्स का एग्जाम है एंड साइकोलॉजी का एग्जाम है 5 तारीख को। एक बार कमेंट सेक्शन बता देना आप में से कितने लोग हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम है, ताकि उनके लिए मैं स्पेशल कुछ कर सकूं। हालांकि यहां पर एक चीज मैंने पहले लिख दी है दैट ऑन एवरीडे, देखो मैंने पूरा नहीं लिखा है, ऑन ह्यूमन लिख दिया है मैंने इट इज नॉट ह्यूमन, इट इज ऑन ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। ठीक है, अगर आपको बहुत बेसिक आंसर चाहिए, यानी कि आपको चाहिए कि मेरे को पूरा वीडियो नहीं देखना, अभी मेरे को बेसिक आंसर दे दो, तो द बेसिक आंसर इज तुम रोज आकर के 7 बजे मेरे साथ प्रिपेयर करो एंड आई विल हेल्प यू फॉर श्योर इस एग्जाम को बीट करने में। ठीक है, लेकिन आपको खुद से भी पढ़ना है, आपको चाहिए नहीं मेरे को तो स्ट्रेटजी बताओ सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं। तो सी, जिन लोगों का, सबसे पहले मैं बात करता हूं उन लोगों की जिनका कोई भी एग्जाम नहीं है 12 तक, तो उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप 28 से लेकर के, इवन अगर आप देखोगे जाकर के, तो मैंने आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लाइव सेशन में आपको 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाने उसका रोड मैप मैंने शेयर किया है। कैसे 80 आउट ऑफ 80 के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, किन चैप्टर्स को पहले उठाना है, कहां से आपको मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं, वेटेज वाइज मैंने आपको बताया है। एंड इन द सिमिलर मैनर मैं आपको आगे पढ़ाने भी वाला हूं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा लास्ट डे मेरा सेशन था जिसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट्स पढ़ाए सारे के सारे चैप्टर से, जो आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर को जल्दी फॉर्मुलेट करने में, आपके आंसर्स में मैटर डालने में और कीवर्ड्स को हाईलाइट करने में। बिकॉज व्हेन यू नो द कीवर्ड्स आपका आंसर अपने आप बेहतर हो जाता है। एंड in some days, not in some days, in 1 or 2 days you are going to get one more video, आंसर कैसे लिखें, सिंपल, nothing more। ठीक है, क्योंकि this is the problem of multiple students and I know that I will help you for sure। यहां पर देखेंगे यार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर ये आने वाले हैं भाई 7 बजे वाले सेशंस। तो फॉर देम, ये जितने भी स्टूडेंट्स केवल और केवल एक ही एग्जाम है यार, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, जस्ट फॉलो मी। मतलब आई नो लोग कहते हैं भैया पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें,
तुम जाकर के इसी चैनल के लाइव सेक्शन पर जाना और वहां पर पॉपुलर वीडियोस देखना, मेरे ही होंगे, वो छोड़ो पॉपुलर के व्यूज तो आजकल किसी के भी आते हैं ना, गाली देने वालों को व्यूज आ ही जाते हैं। आप जाकर के कमेंट्स देख लेना, यू विल गेट टू नो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना पेपर देने के बाद आकर के कमेंट किया है, एंड दैट itself is more than enough to you understand, for you to understand that yes, I am going to be enough for your English preparation. See, तो 7 PM की मेरी क्लासेस रहेंगी, उन्हें करना है। और एक बात बता दो यार, you need to do one thing which is most important. आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सब कुछ है, you need to do writing practice daily. ये रोज करने वाली चीज है, क्योंकि यार पढ़ लोगे बहुत अच्छा पढ़ा भी दिया जाएगा, मेरे ऐसे 10 एजुकेटर्स आकर के पढ़ा जाएंगे, लेकिन अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर बात नहीं बनेगी। दिमाग में होना अलग चीज है, पेपर पर लिख करके दिखा पाना अलग चीज है। एग्जामिनर आपको नहीं जानता आपके दिमाग में कितना अच्छाई पड़ी है नहीं पड़ी, आपको नॉलेज है या नहीं है, वो सिर्फ आपको जज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिटन ऑन दैट पेपर, एंड दैट पेपर इज गोइंग टू टेल द मार्क्स। ठीक है, तो आपसे मैं बोल रहा हूं राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना, एंड आई विल हेल्प यू इन दिस जर्नी, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो यार, है ना। द सेकेंड थिंग इज, ये आप करते रहेंगे खुद से भी। अच्छा देखो, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं करता हूं ज्यादा, वरना आप सोचोगे सेल्फिश हो रहा हूं, हालांकि एवरीबॉडी इज सेल्फिश। आई मस्ट से, तुम्हारा कोई फेवरेट एजुकेटर है, तुम उससे जाकर के, उसके पहले की वीडियोस है, तुम जाकर के उसके सारे वीडियोस वन शॉट्स देख डालो, है ना, जितने भी। और शुरुआत करना लिटरेचर से, बिकॉज इट होल्ड्स 40 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, यू नो, आउट ऑफ 80 50% ऑफ पेपर इज हियर ओनली इन द लिटरेचर, है ना, इन द फ्लेमिंगो, इन द विस्टास। तो आपको सबसे पहले ये वाला काम करना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग, है ना, you have to write answers on the daily basis. First you will write the answers of literature, poetry, and then you will move forward to the writing section. The last thing you are going to do is a reading section, but I will help you how to do that. ठीक है, if you don't want to, you know, get the help from me, then there are multiple resources. I just want you to use the resource. मैं important नहीं हूं, important आपका करियर है, important आपके मार्क्स है, ठीक है ना, इसलिए मैं खुद के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, but yes, I know, if you believe in me, I give you the guarantee that you are going to get more than 70 marks for sure. मतलब मैं कहने को तो 80 बोल सकता हूं, पर मुझे शर्म आती, शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी की स्थिति इस समय 43 मार्क्स की है, मैं 70 के ऊपर तक तो लगा सकता हूं। 80 में 80 आपकी हमेशा खुद की मेहनत होती है। मैं पेपर कितना ही फंसा दूं, तब भी जो 80 में 80 लाता है वो हमेशा खुद की दम पर लाता है। कोई भी टीचर यहां पर क्यों ना कह ले कि मेरी वजह से 80 में 80 है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं तो लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं हर साल, क्या लाखों टॉप करते नहीं, जो टॉप करते हैं खुद से भी मेहनत करते हैं। तो यू हैव टू डू दिस। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इस पर एक वीडियो अलग से भी आएगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी कैसे करनी है। अब इधर 5 तारीख, अब आपके पास यार 1 2 3 4 5, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग यार, ये जो 4 और 5 है, यानी इस समय सुबह भी सेशंस चल रहे होंगे, ये कंप्लीटली तुम्हारी डेडिकेटेड होनी चाहिए सब्जेक्ट पर, साइकोलॉजी पर। इससे पहले ये जो 3 दिन है यार, आप इन दिनों में यार 2 आवर्स ईच डे दे सकते हो, और मैं फिर भी आपसे 2 घंटे ज्यादा नहीं मांगूंगा। अगर आप मेरे पास भी आते हो तो वही फिर मैं बताता हूँ, 7 PM ऑन द ह्यूमैनिटीज एट 24/7 आई विल बी देयर फॉर यू, टीचिंग यू इंग्लिश इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, तो 2 आवर का आपको स्लॉट निकालना है दिन भर में से। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसमें से 2 घंटे निकाल लो। आई एम टेलिंग यू यार, ये स्ट्रेटजी आपके काम आने वाली है। सिर्फ ये 3 दिन, 4 तारीख और 5 तारीख। 5 तारीख तो फिर शाम से तुम इंग्लिश शुरू ही कर दोगे ना, शाम से इंग्लिश शुरू ही कर दो। केवल 4 तारीख ऐसी होगी जिस दिन मैं बोल रहा हूं डोंट डू एनीथिंग एल्स अदर देन साइकोलॉजी। ठीक है, दिस इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना, कुछ बहुत खतरनाक चीज है नहीं। अगेन मैथ्स, मैथ्स वालों की दिक्कत है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर अगेन इट्स 9। द थिंग इज आई डू नॉट नो कि आप किस लेवल पर हो मैथ्स में। अगर आपकी मैथ्स वीक है देन आई मस्ट से कि आप दिन में यार 8 से 9 घंटे तो मैथ्स को दो रोज, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स इज ऑल अबाउट फिलिंग द रफ शीट्स। तो आपको यार अपना 1 2 3 4 5 जो आपको समझ आए, मतलब मैं, अगर आपका ठीक ठीक है, आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर आप दिन के 6 घंटे मैथ्स को दे पा रहे हैं, देन अगेन आई वुड से कि आप सभी लोग 9 तारीख तक, है ना, 9 तारीख तक दिन के 2 घंटे दीजिए, 2 आवर्स पर डे, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, ओनली 2 आवर्स पर डे। एंड उन 2 आवर्स में आप, क्योंकि मुझसे कनेक्ट भी कर रहे होगे वाया टेलीग्राम एंड वाया क्या बोलते हैं कि गूगल मीट, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल वर्चुअल मैनर में, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं वो ऑफलाइन वाली फील आपको मिले, है ना। पूरे साल तो आपने वैसे नहीं किया, बट इन दीज 10 to 12 days आई वांट यू टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई वांट यू टू राइट द आंसर एंड शो मी, सो दैट आई कैन हेल्प यू दैट यार यहां पर गड़बड़ है, यू कुड हैव स्टार्टेड इन दैट मैनर, है ना, and you will get to know how to start the answer, because there are people who know the answer, everybody knows the answer, everybody has gone through the flamingo and vistas, but they are not able to give the proper answers because they are not practicing. Getting my point or not? I hope you are getting my point. See, ये जो आपके पास डेज है यार, मैथ्स को दो, मतलब मेजर पोर्शन आपका मैथ की तरफ जाना चाहिए। आई वुड से अगर आपकी मैथ कमजोर है देन गो फॉर 80-20 रेशियो,
जो भी टाइम आप पढ़ रहे हो, 80% आप मैथ्स पढ़ो, 20% आप इंग्लिश पढ़ो। अगर आपकी मैथ्स ओके लेकिन इंग्लिश खराब है, देन आई मस्ट से यू शुड गो फॉर 60-40 रेशियो, कि आप दिन के 3-4 घंटे, तो आई विल लेट यू नो पढ़ना क्या है। बिफोर दैट आई वांट यू गाइस कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी पूरी समस्याएं बताना कि मेरा ये वाला सेक्शन कमजोर है, और मुझे ये बताना कितने लोग हैं जिनका मैथ्स का एग्जाम है, कितने लोग हैं जिनका साइकोलॉजी का एग्जाम है, कितने लोग हैं जिनका कोई भी एग्जाम नहीं है। अपना कमेंट सेक्शन में लिखना नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स, नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश। ऐसे करके जब मैं देखूंगा ना वो डेटा, दैट डेटा इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट, है ना, टू स्क्रूटिनाइज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर यू गाइस। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सी 80-20 एंड 60-40 दैट इज इनफ, है ना। 50% इजाजत करना ही नहीं किसी भी कीमत में। 40% इज द मैक्सिमम यू कैन गिव टू इंग्लिश बिफोर 9, एंड आई विल बी देयर अगेन 7 PM डेली बेसिस पर। मैं 7 बजे आऊंगा, मैक्सिमम आपको 7 से 10 बजे तक ले जाऊंगा, 7 से 9 उससे ज्यादा मैं खींचता ही नहीं हूं, मतलब मुझे पता है मैं उससे ज्यादा नहीं खींचने वाला हूं। ठीक है, तो ये काम आपने जरूर करना है। अच्छा, अब ये जो 6, 7, 8 है, इनमें से यार मैं बोलूंगा 7 और 8 दबा करके प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, दबा करके मॉक्स लगाओ, या फिर आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, दोबारा लगाओ, या फिर इस समय भी यार आपको साइंस अड्डा 24/7 पर मैम पढ़ा रही होंगी, उनसे जाकर के पढ़ो। अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है देन डू इट योरसेल्फ। बट आई वांट यू गाइस कि इन 2 दिनों में आई डोंट थिंक कि तुम्हें इंग्लिश की तरफ मूव करना चाहिए। तुम्हारे पास 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख है जिसमें तुम पूरी तरीके से इंग्लिश पर कंसंट्रेट कर सकते हो। यू कैन गिव ईदर 20% और 40% ऑफ योर टाइम, बट 7th and 8th इट मस्ट गो ओनली फॉर मैथमेटिक्स, है ना। यू मस्ट यूटिलाइज द टाइम फॉर मैथमेटिक्स ओनली। 9 तारीख से तो फिर अपन इंग्लिश पढ़ ही रहे होंगे, एंड आई नो आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि सारे तो खत्म हो जाएंगे। ये 3 दिन तो अपने पास रहेंगे ना, ये 3 दिन भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। दिस 9 to 12, है ना। तो अपने पास 1, 2, 3 और ये सुबह वाला सेशन, वो तो चलो एक रिवीजन सेशन होता है, बट वी हैव 3 डेज। ये मत सोच करके चलना कि 3 दिन में कुछ हो जाएगा। 3 दिन में आप कंटेंट इम्बाइब कर सकते हो, कंटेंट आप अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकते हो, लेकिन अच्छे आंसर नहीं लिख पाओगे अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। आई वांट यू गाइस कि आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। एंड यस, वन मोर थिंग, प्लीज बी देयर ऑन 7 PM ऑन द डेली बेसिस ऑन ह्यूमैनिटीज एट 24/7। देयर विल बी अ क्लास फॉर यू। ठीक है, if it is clear, if it is okay, do let me know in the comment section कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल था। एंड वन क्वेश्चन which I asked you कि आप में से कौन कौन से लोग नेक्स्ट एग्जाम क्या है आपका, ना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, विल टेक केयर ऑफ योर एग्जाम। मैं ना आपका ध्यान दे दूंगा, बस इतना है कि आप लोग यार मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी पर काम करना। ठीक है ना, मुझे तो लगता ही नहीं था, मैं बोलूं तो इस पूरे को अगर मैं एक बार में समराइज करूं, इतना कह सकता हूं, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट आने वाला है उसकी पढ़ाई आप करते रहो, एंड बस रोज शाम को 7 बजे आकर के मेरे सेशंस देखो, और जो मैं आपको होमवर्क देता हूं वो शुरुआत करना शुरू कर दो। अगर आपके पास तुरंत एग्जाम आता है तो वो डेट्स मैंने आपको बता दी जिनमें आप एग्जाम कर सकते हैं, काम ना करें, अदरवाइज एवरीथिंग इज बीइंग टोल्ड टू यू। आई होप दिस इज helpful to you guys. Do let me know in the comment section. Take care. Jai Hind. Love you all.